हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। आज के इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्रड ऑपरेशन सीखेंगे। देखो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का क्रड ऑपरेशन सीखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वो बेसिक होता है डेटा स्ट्रक्चर का। अगर क्रिएट हम लोग देखें तो पहले देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्रिएशन होता कैसे है। तो देखो, एक नोड जब क्रिएट होता है ना, यहाँ पे देखोगे, अगर इस नोड को देखोगे तो इसमें है क्या। देखो, एक तो पार्ट है इसमें डेटा का, जिसमें डेटा है 20, एक है एड्रेस रखने के लिए और इसका एक नेक्स्ट भी एड्रेस रखने के लिए। तो जो एक करंट नोड होता है वो हमेशा अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखता है, और जो प्रीवियस है इसका ये वाला नोड रखता है, मतलब इसका एड्रेस रखता है। मतलब ए जो है ना यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा, मतलब इस तरीके से फॉर्म होता है। लेकिन जो हमारी लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट में हमेशा नल होता है, और जो हमारा स्टार्टिंग होता है उसके स्टार्ट में, इसका मतलब प्रीवियस में उसके क्या होता है, नल होता है। और ये हेड क्या होता है, फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर। सबसे पहले हम लोग आओ क्रिएट करते हैं कोड के थ्रू और समझते हैं कि एक नोड को कैसे क्रिएट करेंगे। अगर सबसे पहले देखोगे तो मैंने एक बेसिक क्लास बनाया जिसका नाम नोड है। पब्लिक एरिया में मैंने डेटा रखा है। ये देखो, नोड टाइप का एक प्रीवियस लिखा है और एक नेक्स्ट है। हमारे पास दो पॉइंटर है जो कि एड्रेस रखेगा प्रीवियस नोड का और नेक्स्ट नोड का। एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि डेटा को इनिशियलाइज करेगा। अब हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये मुझे सजेशन दे रहा है, थोड़ा इसको मैं के लिए बंद कर देता हूँ, नहीं तो ऑटोमेटिक सजेशन आएगा तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो आओ, सबसे पहले मैं एक लेता हूँ हेड पॉइंटर जो कि फर्स्ट वाले नोड को रिप्रेजेंट करेगा। इनिशियली इसका वैल्यू होगा क्या, नल। अच्छा, एक मैं लास्ट पॉइंटर भी ले लूँ क्या, मुझे क्योंकि इंसर्ट करना डेटा 1 से लेके 10 तक। देखो, मैं कॉल कर रहा हूँ एक इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट डेटा नाम से, जिसमें मैं इनिशियली क्या क्या पास करूंगा। एक तो हेड करूंगा, एक आई जो कि डेटा होगा, और एक क्या करेंगे, लास्ट पॉइंटर। आई होप आप लोगों को ये इंसर्ट फंक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप लोगों का बेसिक, हम मैं मान के चलता हूँ कि जो C++ का है बेसिक आपका क्लियर होगा। अच्छा, मैं देखो ये रेफरेंस पास कर रहा हूँ किसका, लास्ट पॉइंटर का। अब रेफरेंस क्यों है, क्योंकि जो भी चेंजेस इस फंक्शन में होगा रेफरेंस के थ्रू यहाँ भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। टेम्प नाम का पॉइंटर बनाता हूँ जिसमें मैंने नोड क्रिएट कर रहा हूँ। नोड में जैसे मैंने डेटा डाला, नोड किया है, इसमें डेटा मैंने पास कर दिया। अब जैसे पास किया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक नोड क्रिएट होगा जिसमें क्या होगा, डेटा वाले पार्ट में डेटा जो हम डेटा इससे पास करेंगे वो इनिशियलाइज हो जाएगा। प्रीवियस में नल होगा और नेक्स्ट में भी नल होगा। ये दोनों प्रीवियस और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल होगा। तो हमारे पास एक नोड क्रिएट हो गया है। किससे करने से, इतना एक लाइन का कोड लिखने से। और हमने पहले भी सीखा था कि कभी भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास बेस कंडीशन होता है। बेस कंडीशन क्या होता है, अगर हेड में कोई भी डेटा हो ही ना, अगर कोई भी डेटा ना हो तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बस हम क्या करते हैं, टेम्प डाल देते हैं। किसमें, हेड में लेके चल रहा हूँ लास्ट पॉइंटर टेम्प को। क्यों, क्योंकि लास्ट पॉइंटर मेंटेन कर रहा हूँ ताकि दोबारा जब मुझे इंसर्ट करना हो तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्ट कर सकूं। अच्छा, इल्स वाले कंडीशन मतलब कुछ डेटा होगा तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। जो मैं नोड क्रिएट किया हूँ टेम्प, क्योंकि एक पहले से कुछ नोड तो है ही, लास्ट के नेक्स्ट में टेम्प कर दिया, और जो टेम्प है उसके क्या कर रहा है, प्रीवियस में मैं क्या कर दे रहा हूँ, लास्ट कर दे रहा हूँ। तो दोनों कनेक्टेड हो गया। एक चीज और मैं कर देता हूँ, ये जो लास्ट है ना, इसको मैं लास्ट में मेंटेन कर रहा हूँ, को डाल दिया लास्ट में, क्योंकि हर बार जब एक बार एलिमेंट इसमें आ जाएगा, हेड में डेटा होगा, दूसरी बार में ये नेक्स्ट हमेशा क्या करेगा, लास्ट में रिप्रेजेंट करेगा ताकि ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्ट हो जाए। जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा क्या, हेड को। ये मेरा इंसर्ट वाला फंक्शन हो गया। आओ मैं एक डिस्प्ले वाला फंक्शन लिख लेता हूँ। डिस्प्ले, क्योंकि रिटर्न टाइप उसका कुछ है नहीं, मैं सिंपली हेड पास कर देता हूँ। अभी हेड यहाँ पे पास कर दिया तो वाइड, क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ है नहीं, डिस्क, और फिर मैं रिसीव कर ले रहा हूँ हेड। और जब तक हेड में कोई हो डेटा, मतलब नल ना हो, तब तक मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ। हेड का डेटा और थोड़ा सा स्पेस, उसको मैं आगे भेज दे रहा हूँ, एक नोड आगे, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब मैं इसको रन करके एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। 1 से लेके 10 तक डेटा प्रिंट कर दिया। अभी तो मैंने क्रिएट करना सीख लिया। अभी देखो, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। देखो, अगर मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो तो मान लो ये मेरा एक हेड पहले से है, यहाँ पे एक हेड है और ये मैंने टेम्प बना लिया है जिसको मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, जो मेरा हेड का प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस है यहाँ पे, अभी के लिए क्या था, ये पे नल था। अभी ये समझ लो ये कनेक्शन नहीं है अभी के लिए, अभी कनेक्शन इसको इग्नोर करो। ये मेरा हेड था ना, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करना हो, जो इस हेड का प्रीवियस है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ क्या डाल दिया, ए डाल दिया, जैसे ही मैंने ए डाला वैसे क्या हुआ, इस टेम्प का कनेक्शन किसके साथ, इसके साथ बन गया। और जो टेम्प है इसके क्या, मैंने नेक्स्ट में, नेक्स्ट मतलब इस वाले लोकेशन पे, इस लोकेशन में मैंने क्या करा, मैंने बी डाल दिया, जो एड्रेस था किसका, हेड का, ये इससे कनेक्टेड हो गया।
बस जैसे ये कनेक्ट हुआ मेरा काम खत्म। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब मैं एक न्यू ऐड करूंगा डेटा तो हेड जो होगा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हेड मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं हेड को टेम्प बना दिया तो ये मेरा इजीली कनेक्ट हो गया। अभी ये हेड ये हो गया है और एक मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ इंसर्ट एट बिगिनिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हेड पास कर दिया और मैं एक एलिमेंट जो कि मान लो 0, अभी के लिए 0 मैं स्टार्ट में डालना चाहता हूँ क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ये तो पहले से इंसर्टेड है। और फिर मैं डेटा को प्रिंट करूँ। अब इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ, इसका रिटर्न टाइप और फिर नोड पॉइंटर हेड int डेटा जो मुझे इंसर्ट करना है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ नोड क्रिएट करने का तरीका बस सिंपल एक लाइन लिखना है बस यही, और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एक नोड क्रिएट कर देगा जिसका एड्रेस स्टोर होगा किसमें, टेम्प में। तो मैंने क्या बताया था, अभी जो हेड है इसके प्रीवियस में मैं क्या डाल रहा हूँ, टेम्प डाल दे रहा। और जो टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या कर दे रहा हूँ, हेड डाल दे रहा। जैसे ये मैंने किया वैसे क्या हुआ, एक कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। जुड़ने के बाद मैं इसको जो हेड है उसको फर्स्ट पे ला दूँ, हेड इज इक्वल। जैसे ये हो गया मैं रिटर्न कर दिया, यहाँ से क्या हेड है, यहाँ पे देखना स्टार्टिंग में 0 आ गया। और अब दूसरा हम लोग सीखते हैं कि हम कैसे एलिमेंट को लास्ट में ऐड करें। अभी के लिए मान लो मेरे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है क्रिएटेड है जिसका हेड क्या है, फर्स्ट वाला है, और मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है ये सी वाले के प्लेस के जस्ट आगे। तो मैंने एक नोड बना लिया जिसका नाम अभी के लिए क्या है, टेम्प है। अब मैं जो मेरा लास्ट है सी, क्या मेरे पास इधर कोई पॉइंटर था, हाँ एक था जिसका नाम क्या था, लास्ट। मैंने मेंटेन किया था लास्ट पॉइंटर। तो एक तरीका तो ऐसे है कि मैं पहले से मेंटेन करके चलूं। दूसरा तरीका क्या है, एक पॉइंटर बना लूं जो चलो अभी इसका भी नाम मान लो एल ही रख देता हूँ। ट्रेवर्स करते हैं 1 by 1, पहले यहाँ पे आया फिर वहां से यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ लास्ट वाले पे आ गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि मैं हर बार लास्ट में ऐड करने के लिए पूरा एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मतलब ऑर्डर ऑफ एंड टाइम मैं बार बार ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, लास्ट को मेंटेन कर रहा था ताकि दोबारा अगर लास्ट में इंसर्ट करना हो तो ऑर्डर ऑफ 1 में मैं इंसर्ट कर पाऊँ। अभी के लिए ये लास्ट वाला समझ के चलो। तो देखो लास्ट के नेक्स्ट में, लास्ट का नेक्स्ट क्या अभी के लिए नल है। अगर मैं इसमें टी डाल दिया, जैसे टी डाल दिया ये क्या हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया। और जो टेम्प है इसके प्रीवियस यहाँ पे मैं अगर सी डाल दिया, जैसे सी डाल दिया ये क्या हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नाम है इंसर्ट एट इंड, और इसमें मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, हेड पास कर देना। और मान लो डेटा मुझे इंसर्ट करना है 11 नोड पॉइंटर, और मैं इंसर्ट करता हूँ जिसमें रिसीव करूंगा सबसे पहले एक हेड को, int मुझे डेटा लेना पड़ेगा। देखो बार बार मैं वही कर रहा हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया था, देखो भूल क्या गया था, आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। देखो वैलिडेशन हमेशा देखो इफ नो डेटा, अगर डेटा नहीं है तो देखो ये वाला अपना कोड यहाँ पे देख के लिख लेना। देखो अगर हेड में कोई डेटा ही नहीं हो और मुझे इंसर्ट करना है हेड में लास्ट में, तो लास्ट में इंसर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हेड को क्या बना दो, बस सिंपली क्या कर दो, टेम्प कर दो। अच्छा टेम्प मुझे सबसे पहले क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। नोड पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ये देखो मेरा हेड इसमें आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लास्ट पॉइंटर ले रहा हूँ, ARB कर दे रहा हूँ, ARB इज इक्वल टू हेड। जब तक ARB का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल हो। अब इसको मैं इस तरीके से और लिख सकता था, जब तक ARB में कुछ डेटा हो तब इतना ही मैं अगर पास कर देता यहाँ पे तब पर भी वैलिड था। और ये आर्बिट्री तब तक जाए जब तक लास्ट न पहुंच जाए। आर्बिट्री इज इक्वल टू आर्बिट्री का क्या, नेक्स्ट। अच्छा इतना कोड लिखने से क्या होगा, ये आर्बिट्री लास्ट में पहुंच जाएगा। जब लास्ट में पहुंचेगा तो ये आर्बिट्री के मैं नेक्स्ट में क्या कर दे रहा हूँ, टेम्प में पास कर दे रहा हूँ। और जो टेम्प है इसके प्रीवियस में क्या कर दे रहा हूँ, आर्बिट्री डाल दे रहा हूँ, ARB आर्बिट्री हो गया। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ क्या, हेड को रिटर्न कर दिया। अब इजीली मैं इसको सेव करके पहले एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला सेमी, फिर रन करते हैं इंडेक्स वाले फाइल को, और ये देखो लास्ट में 11 सेट हो गया। हम लोगों ने सीखा स्टार्टिंग में कैसे ऐड करते हैं, लास्ट में। अभी हम लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ नोड पहले से क्रिएटेड है और मुझे किसी लोकेशन, फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड वाले लोकेशन यहाँ पे इंसर्ट करना है। इधर अगर एक पॉइंटर में ला दिया तो इजीली मैं लेफ्ट राइट जा सकता था, लेकिन देखो मैं बहुत इजीली बताऊंगा क्योंकि जब भी हम 2 पॉइंटर से अगर सॉल्व करेंगे ना बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे 1 पॉइंटर भी हो जाएगा, लेकिन 2 पॉइंटर ज़्यादा मुझे इजी लगता है सब करने के लिए। देखो एक मैं प्रीवियस पॉइंटर लेकर चलूंगा जो कि करंट पॉइंटर के जस्ट पीछे होगा, और एक करंट पॉइंटर, मतलब अगर मान लो उसने कहा 3 वाले पोजीशन पे इंसर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करूंगा 1 2 और फिर यहाँ आ गया 3। जब मैं यहाँ पे आ रहा था ये करंट पॉइंटर को लेकर, एक प्रीवियस पॉइंटर को मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि तुम पीछे मेरे चलना। तो देखो सबसे पहले मुझे यहाँ कनेक्शन बनाने पड़ेगा इसके साथ, पी के साथ और करंट के साथ। इस टेम्प को कैसे करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट है, प्रीवियस नेक्स्ट क्या है, अभी के लिए सी है।
अच्छा, मैं ये करंट को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर कहीं स्टोर नहीं करूंगा तो ये लास्ट हो जाएगा मेमोरी में कहीं पे। तो यहाँ पे देखना पी के नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे सी है। अगर मैं यहाँ पे टी डाल दिया तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। और जो टेम्प के प्रीवियस में यहाँ पे नल है, अगर यहाँ पे मैं बी डाल दिया तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। एक नोड तो कनेक्ट हो गया। अब सिमिलर वे में अगर मैं सी के प्रीवियस में यहाँ पे मैं टी डाल दिया तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। और इसके टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ पे मैं अगर डाल दिया क्या, सी डाल दिया तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। अब जैसे ये कनेक्ट हो गया तो मैं पोजीशन पे इंसर्ट करना सीख गया। तो आओ कोड के थ्रू पहले देखते हैं। पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, इंसर्ट एट इवन। सबसे पहले मैं एक हेड लेता हूँ, मान लो मुझे 100 डालना है और मुझे पोजीशन मान लो 5th पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसको नोड, इसका रिटर्न टाइप होगा। और फिर फंक्शन नेम नोड पॉइंटर हेड, INT क्या है इसमें, INT डेटा, और फिर INT POS पोजीशन। चलो सबसे पहले मैं 2 पॉइंटर में क्रिएट कर ले रहा हूँ। करंट इज इक्वल टू हेड और पॉइंटर प्रीवियस, चलो इसको नल ही कर देते हैं। मैं वाइल लूप लगाऊंगा और POS माइनस माइनस। अब एक चीज देखना, मैं ये पोजीशन माइनस करने से पहले एक बार मैं और पोजीशन को माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि हेड जो है, सॉरी करंट जो है अभी के लिए क्या है, हेड पे है। मतलब 3 बार जाना पड़ेगा, अगर तो मैं 2 बार ही जाऊंगा क्योंकि इनिशियल एक बार तो मैं पहले से ही हूँ इसमें, इसलिए मैं एक माइनस कर दिया। अब देखो जैसे मैं आगे उसको भेज रहा हूँ, सबसे पहले मैं करंट में स्टोर करूंगा। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। देखो जब मैंने आगे करंट किया उसके जस्ट पहले मैंने प्रीवियस में स्टोर कर लिया। प्रीवियस के जो नेक्स्ट में है, प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, अब मुझे यही इंसर्ट करना था, क्या, टेम्प। प्रीवियस नेक्स्ट में टेम्प कर दिया, और जो टेम्प का प्रीवियस है उसमें मैंने क्या कर दिया, प्रीव कर दिया। ये इंसर्ट हो गया ना, मतलब ये कनेक्ट हो गया क्या, प्रीवियस से। अब मुझे नेक्स्ट वाले करंट वाले में इंसर्ट करना, मतलब करंट के प्रीवियस में जो हमारा टेम्प है, करंट के प्रीवियस में टेम्प, और टेम्प के नेक्स्ट में मैंने करंट डाल। ये देखो बस एक नोड मैंने यहाँ पे इतना लाइन लिखने से एक नोड बीच में क्रिएट हो गया। जैसे क्रिएट हुआ मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, REN रिटर्न हेड। सबसे पहले आप क्लियर करते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना है, यह 5वें वाले पोजीशन पे क्या होगा, इंसर्ट 100 इंसर्ट हो जाना चाहिए। चलो आप पहले हम रन करके चेक करते हैं। अच्छा कुछ एरर आ गया और देखते हैं क्या एरर है इसमें। और जो सॉरी ये प्रीवियस नहीं होगा, प्रीव का नेक्स्ट में टेम्प, और टेम्प के प्रीवियस में प्रीव, और करंट के प्रीवियस में टेम्प। 5 वाले पे क्या हुआ, 100 इंसर्ट हो गया।